Hello students, this is Nitu Singh and today I am going to do the book Comprehension Made Simple. So in this book we are going to do the new chapter from this. So come to the content. You can see over here the content is given. It is given Albert Einstein. The chapter is already completed. Now the vocation. Next chapter is a visit to the sea. And the last is dream to reality. So in this we have already done this 3 chapter and today we are going to do chapter 22, okay, dreams to reality. So move to the chapter page 74. So in page 74 here is the chapter dream to reality. ये अब कौन दिख रहे हैं? ये है अब्दुल कलाम, ओके, जो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट हैं. तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को रीड करते हैं. और इट वॉज इवनिंग इन द पिक्चर्स व्यू सी साइड टाउन ऑफ रामेश्वरम ऑन द साउथ ईस्ट ऑफ तमिलनाडु. अ कोल्ड ब्रीज वॉज जेंटली ब्लोइंग in form of sea, along with a sound of waves lapping against the shore could be heard a sweet sound of birds circling over it. So ये जो फर्स्ट पैरा में बताया गया है वो वहाँ का नज़ारा, उस सी का नज़ारा बताया गया कि उस बीच में है जो कैसा नज़ारा है, मतलब वो साउथ तमिलनाडु में है और वहाँ का जो वेव जो है, सी का जो वेव जो है वो इस तरीके से वो तट से टकरा रहा है और उसका आवाज़ जो आ रहा है, ठीक है, उसका आवाज़ आ रहा है, वो लहर का आवाज़ आ रहा है और जो उसके ऊपर जो चिड़िया जो है वो गोल गोल घूम रहे हैं और चहचहा रहे हैं, तो वो साउंड भी सुनाई दे रहा है. तो वो उस टाइम का फर्स्ट टाइम बताया जा रहा है कि वो बीच का नज़ारा कैसा दिख रहा है. Among the children playing on the beach was a boy with a waved hair and a dreamy eyes. और उस बीच पर एक बॉय है जिसका वेव हेयर है, मतलब थोड़ा कर्ल टाइप में है और ड्रीमी आइज है. दिस यंगस्टर वॉज अबुल पकर जेन्युअल बिन अब्दुल कलाम. और ये जो है ये कौन थे? वो अब्दुल कलाम थे, हु लेटर बिकम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो बाद में वो 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं. While spending time with his friend, Abdul was attracted by the sound of birds flying above. तो क्या हुआ कि जब अपने फ्रेंड्स लोग के साथ वो जब खेल रहे थे तो क्या होता है कि अब्दुल कलाम जो है उनको ना बर्ड्स का जो साउंड है उनको अट्रैक्ट करता है अपने साइड में. He carefully observed that the fledgling crash of a boat was trying to take off. और वो जो बर्ड्स से ये पता चल रहा था कि वो जो बोट है अब वो जाने वाला है. इट स्प्रेड इट्स विंग्स, फ्लटर्ड, बेयर फ्लाई एंड स्प्रेडिंग अप. द एयर सीम्स टू गिव द नीडेड थ्रस्ट फॉर इट्स टेकन ऑफ. द बर्ड्स सोर्स अप इनटू द स्काई. इट स्क्रीम, इट्स स्पे एंड पर्स विद द. While spending time with his friend, Abdul was attached by the sound of bird flying above. He carefully observed that a fledgling perch on the boat was trying to take off. It spread his wings, fluttered briefly and sprang up. The air spun to give the needed thrust for its takeoff. The bird soared up into the sky. It strains its space and caws with great urge. How Abdul wished he could fly like these beautiful in the air. So students, ये पैरा में ये बताया गया है कि अब्दुल कलाम जो है वो अब बीच में अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जब खेल रहे होते हैं तो उनका जो अटैचमेंट जो रहता है अटैच, वो ध्यान उनका एक बर्ड जो है वो भटका देता है और वो क्या देखते हैं कि वो एक बर्ड का बच्चा है, ठीक है, बर्ड का बच्चा है और वो क्या कर रहा है कि उस बोर्ड पे बैठा हुआ ऊंचाई पे और वो उड़ने का कोशिश कर रहा था. जैसे ही वो अपना धीरे से पंख फैलाते हुए और अपने आप को जब वो नीचे गिराता है तो
जो एयर हवा जो है उसे उड़ने में मदद करता है और वो उड़ने लगता है आसमान में। तो इस तरीके से जब वो आसमान में उड़ने लगता है तो अब्दुल कलाम जो है वो भी सोचते हैं कि हम भी काश इस बर्ड के जैसा हम भी आसमान में उड़े। ओके, नाउ silver year. This passion for flying around by the beautiful birds later inspired Abdul Kalam to design in India's first rocket, which successfully sent a satellite Rohini into orbit or on 18th July 1980। तो यहाँ पर जो है इससे उनको क्या लगता है कि हम वो आसमान में उड़े, तो वो क्या करते हैं, वो इंस्पिरेशन जो उनके में जो रहता है वो एक रॉकेट बनाते हैं और उस रॉकेट का नाम रोहिणी रहता है जो ऑर्बिट पे भेजा जाता है। और वो जब भेजा गया था वो 18 जुलाई को 1980 में सेंड किया गया था। इट वॉज कॉल्ड SLV-3, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो इसका नाम जो दे दिया गया था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स SLV-3 दिया गया था। At the time when Abdul was growing up, on one head, even dreamed of such a happening। तो जैसे तो अब्दुल कलाम वो बड़ा हो रहे थे और वो और भी जो है हैपनिंग थिंग्स जो है वो से ड्रीम कर रहे थे, वो अपने उनका सपना बन गया था कि और भी कुछ जो है उस तरीके से बन सके। रामेश्वरम वेयर अब्दुल वॉज, रामेश्वरम जो है जगह जहाँ पे अब्दुल रहते हैं, वेयर अब्दुल वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। रामेश्वरम में अब्दुल कलाम जो है वो पैदा हुए थे और एज उनका डेट और एज 1931 में। वॉज अ स्मॉल टाउन विथ अ नैरो स्ट्रीट लेन विथ अ ओल्ड हाउस मेड ऑफ अ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स। तो लाइमस्टोन और ब्रिक्स से बना हुआ था, ठीक है। उनका जो घर है वो बहुत ही छोटा था। अ टाउन वॉज फेमस फॉर अ शिवा टेम्पल, और वो जो टाउन जो है रामेश्वरम, वो टाउन जो है वो शिवा टेम्पल्स के नाम से जाना जाता, फेमस है वहाँ का। अब्दुल स्टे इन हिज हाउस विथ हिज फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर हर एंड लेड स्कोर एंड हैप्पी चाइल्डहुड। और वो जो है एक हैप्पी चाइल्डहुड से अपने फैमिली लोग के साथ रहते थे। So students, for today this much only, and we will continue this chapter in my next video. Okay, so thank you, stay home and be safe.